हाय एवरीवन, एम स्क्वायर के इस यूट्यूब चैनल में मैं हरीश बिष्ट आप सभी का स्वागत करता हूं। आज नंबर सिस्टम की एक और वीडियो जिसमें हम इरेशनल नंबर के बारे में चर्चा करेंगे और ये इरेशनल नंबर का जो डर है ना, इसको खत्म करेंगे। ठीक है, अभी तक हमने बहुत कुछ सीख लिया ना। रैशनल नंबर क्या होते हैं, रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर। आज हम एक और नंबर की बात करेंगे, इरेशनल नंबर। नंबर सिस्टम में हमने नेचुरल नंबर देखा, होल नंबर देखा, इंटीजर्स देखे, उसके बाद रैशनल नंबर देखा। अब हम इरेशनल नंबर के बारे में बात करते हैं। एनी नंबर विच कैन रिटन एज p over q where p q belongs to integer and q not equal to 0, ये सारे के सारे नंबर रैशनल नंबर कहलाते हैं ना। मतलब मैं किसी नंबर को फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख रहा हूं जहां पर q इक्वल टू 0 नहीं है, तो वो फिर एक रैशनल नंबर है ना। 4/5, 7/9 एंड सो ऑन, ये सारे के सारे रैशनल नंबर है ना। क्या कोई ऐसा नंबर भी होता है जिसको मैं फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख ही ना पाऊं? 4/5 को थोड़ा सा देखो, 4/5 इज इक्वल टू 0.8। इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है ना, ये कुछ डिजिट पर खत्म हो गया, इंड हो गया। अगर किसी नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन इंड हो जा रहा है तो मैं उसको फ्रैक्शनल फॉर्म में कन्वर्ट कर पा रहा हूं ना। इट मींस उसे मैं रैशनल नंबर कह रहा हूं, है ना। क्या कोई ऐसे नंबर भी हैं जिनका डेसिमल एक्सपेंशन कभी खत्म ही नहीं होगा? अगर ऐसे नंबर हैं जिनका डेसिमल एक्सपेंशन खत्म ही नहीं होगा तो मैं उन्हें पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकता, है ना। इस नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन कुछ डिजिट पर जाकर इंड हो गया, तो मैं ऐसे सारे के सारे नंबर जिनका डेसिमल एक्सपेंशन कुछ डिजिट पर इंड हो जाता है, मैं उसे फ्रैक्शनल फॉर्म में कन्वर्ट कर पाऊंगा ना, कर सकता हूं ना। तो वो सारे के सारे नंबर रैशनल नंबर कहलाएंगे, बिकॉज मैंने इसको एक फ्रैक्शनल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जहां पी क्यू दोनों इंटीजर हैं और क्यू इक्वल टू 0 नहीं है, तो ये नंबर रैशनल नंबर कहलाएगा। क्या कुछ ऐसे नंबर भी होते हैं जिनका डेसिमल एक्सपेंशन कभी खत्म ही ना हो? अगर किसी नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन खत्म ही नहीं हो रहा है तो मैं उसको फ्रैक्शनल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर पाऊंगा ना, उसे मैं पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख पाऊंगा। अगर मैं उसे पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख पाऊंगा तो फिर वो रैशनल नंबर तो नहीं होगा। तो वो सारे के सारे नंबर इरेशनल नंबर कहलाते हैं। समझ में आया? इरेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको मैं पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकता। तो फॉर्मली एक डेफिनेशन है, अ नंबर एस is called irrational if it cannot be written in the form p upon q where p and q are integer and q not equal to 0। रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको मैं p अपॉन q के फॉर्म में नहीं लिख सकता, जहां p q तो दोनों इंटीजर होंगे बट q इक्वल टू 0 नहीं होगा। ठीक है, तो मैं इस नंबर को रैशनल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकता, p अपॉन q के फॉर्म में नहीं लिख सकता। बिकॉज देखो, स्क्वायर रूट ऑफ टू, इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है कभी खत्म ही नहीं हो रहा ना। अगर ये खत्म नहीं हो रहा है तो मैं इसको p अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकता ना। तो फिर इस नंबर को मैं रैशनल नंबर तो नहीं कहूंगा, फिर ये सारे के सारे नंबर इरेशनल नंबर कहलाते हैं। ठीक है, इरेशनल नंबर वो नंबर जिनको मैं p अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकता। स्क्वायर रूट 2 की वैल्यू है 1.414, ये कभी खत्म ही नहीं हो रहा। इसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉट इंड, खत्म ही नहीं हो रहा ना। पाई की वैल्यू देखो 3.141596535897, इसका डेसिमल एक्सपेंशन भी खत्म नहीं हो रहा है ना। तो मैं इसको भी इरेशनल नंबर कहूंगा, बिकॉज इसको मैं पी अपॉन क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर पाऊंगा, फ्रैक्शनल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर पाऊंगा। इट मींस इसको रैशनल नंबर में कन्वर्ट नहीं कर पाऊंगा। इट मींस अगर ये रैशनल नहीं है तो फिर ये रैशनल होगा। कैलकुलेशन के लिए इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू 3.14 ले लेते हैं फॉर कैलकुलेशन। हम इसकी एग्जैक्ट वैल्यू तो पता ही नहीं है ना, ये तो खत्म ही नहीं होती है, नहीं कर सकता। तो इसके लिए फिर अप्रोक्सीमेट वैल्यू पाई इज इक्वल टू 3.14 यूज करते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया ना। ये जो 22/7 है ना,
इस पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, अगर मैं 22/7 की बात करूं ना, इस 22/7 का डेसिमल एक्सपेंशन 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 डिजिट पर जाकर के एंड हो जाता है। इसका मतलब इसके डेसिमल एक्सपेंशन को मैं पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकता हूँ, मतलब फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो 22/7 तो एक रैशनल नंबर है, जबकि पाई एक इरेशनल नंबर है। पाई का डेसिमल एक्सपेंशन खत्म नहीं होता, लेकिन इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम कैलकुलेशन के लिए लेते हैं, जो 22/7 है। पाई इज इक्वल टू 22/7। ये पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, ये पाई की एक्चुअल वैल्यू नहीं है, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, ये कंप्लीट वैल्यू नहीं है। इसको कैलकुलेशन के लिए हमने अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले ली, बिकॉज हम उतने से बड़े नंबर के साथ कैलकुलेशन नहीं कर सकते ना, बिकॉज पाई का डेसिमल एक्सपेंशन खत्म ही नहीं होता। तो फिर इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले लेते हैं। ये 22/7 पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, ठीक है। तो 22/7 तो रैशनल नंबर है, पाई इरेशनल नंबर है, बिकॉज इतना समझ में आया। इरेशनल नंबर क्या होते हैं? एनी नंबर विच कैन not written in the form of p upon q where p and q are integer and q not equal to 0। थोड़ा सा और देख लेते हैं। a note, when we use symbol square root we assume that it is the positive square root of the number। हम ये assume करते हैं कि ये स्क्वायर रूट पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट है, ये निगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट नहीं है। बिकॉज देखो -2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 होता है ना, 2 का स्क्वायर भी 4 होता है। इट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज इक्वल टू -2 भी हो सकता है, +2 भी हो सकता है, बट हम यहाँ पर पॉजिटिव नंबर एज्यूम करते हैं, हम नेगेटिव नंबर को एज्यूम नहीं करते। मान लो x² इज इक्वल टू 4 है, तो यहाँ पर x की दो वैल्यू होंगी, या तो एक तो +2 एक -2, बट इन केस ऑफ स्क्वायर रूट हम पॉजिटिव इंटीजर को ही एज्यूम करते हैं, हम नेगेटिव इंटीजर को एज्यूम नहीं करते हैं। ये बाद में समझ आएगा हम क्यों नहीं करते हैं नेक्स्ट की क्लास में, ठीक है। तो यहाँ पर व्हेन वी यूज सिंबल स्क्वायर रूट वी एज्यूम दैट इट इज द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर। एग्जांपल स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज इक्वल टू 2, लेकिन होता क्या है 2 और -2 दोनों का स्क्वायर 4 होता है ना, बट स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज इक्वल टू 2 होगा, -2 नहीं होगा। इतना समझ में आ गया।